पीएम नरेंद्र मोदी ने कल घोषित हुए हरियाणा में चुनावों को लेकर कहा कि कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे घोषित हुए। 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद हरियाणा में तीसरी बार निर्वाचित होना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम जनता को गुमराह कर रहा था। उन्होंने कोशिश की कि दलितों के बीच झूठ फैलाने के लिए दलितों को एहसास हुआ कि कांग्रेस उनके आरक्षण को छीनकर अपने वोट बैंक में इस्तेमाल करना चाहती है। हरियाणा में दलित समुदाय ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। आगे पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसी विभूतियों के आशीर्वाद से हो रहा है। साथियों, अभी कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उसे फसलों पर एमएसपी किसने दी। कश्मीर घाटी में बीजेपी के प्रदर्शन पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि कश्मीर घाटी में बीजेपी ने गुरेश, बांदीपोरा, शोपियाना, अनंतनाग, पश्चिम, हवदा कदल और कर्ण में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 3 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। पिछले 5 राउंड में की गिनती जो है वो बीजेपी को कश्मीर घाटी में अभूतपूर्व समर्थन मिला है। राजौरी और पूंछ की 8 सीटों पर बीजेपी को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। हम कई सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन हमारी पार्टी को सभी में अच्छा प्रदर्शन देखने के लिए मिला है। कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी ने गुरेज, बांडीपुरा और शोपियान, अनंतनाग वेस्ट, हब्बा कदल, करना, इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। 3 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी 5 राउंड्स तक तो लीड कर रही थी कश्मीर में भी। मैं उम्मीद करता हूं जम्मू रीजन के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी को पहले से अधिक समर्थन प्राप्त हुआ है। अब राजौरी, पुंछ में 8 सीटों पर लगभग 2 लाख से ऊपर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिसमें सुरनकोट, बुद्धल, थन्ना मंडी, दरहाल, मंजाकोट और मेंढर का इलाका शामिल है। ये वो क्षेत्र हैं जहां कभी भारतीय जनता पार्टी को चुनावों के लिए उम्मीदवार तक ढूंढने में दिक्कत आती थी। उन सभी क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता ने
अच्छा सपोर्ट किया है। हम वहां अधिक सीटें तो नहीं जीत पाए, लेकिन हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी को लोगों का अच्छा सपोर्ट राजौरी पुंछ में भी मिला है। वहीं जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी में उम्मीदवारों का चयन जनता के द्वारा किया जाएगा, न कि किसी नेता या पार्टी के समूह द्वारा। ये एक अनोखी पहल होगी जहां पहली बार भारत में किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से जनता की राय से होगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कोई व्यक्ति या नेताओं का समूह उम्मीदवारों का चयन नहीं करेगा। ये पहला ऐसा दल होगा जहां पर हम लोग उम्मीदवारों का चयन कोई व्यक्ति नहीं कर रहा होगा, कोई व्यक्तियों का, नेताओं का समूह नहीं कर रहा होगा। देश में पहली बार एक ऐसा दल जो दलों का चुनाव जनता के द्वारा, दलों के उम्मीदवार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा। जैसे आप अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका में अभी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। आप जरा पूछिए कि डोनाल्ड ट्रंप को टिकट कौन दिया? डोनाल्ड ट्रंप को टिकट किसने दिया? कमला हैरिस को टिकट किसने दिया? वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया, कोई एक समूह नहीं देता है, वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष नहीं देता है। जिसको भी चुनाव लड़ना है अमेरिका में, जिसको चुनाव लड़ना है वो अपना अपना उम्मीदवारी सामने रखता है। और वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों पर महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में यूबीटी की वही पार्टी है जो सीएम चेहरा चुनने की बात करती है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में बाकी सहयोगी दल इस बारे में कुछ नहीं कहते। उन्होंने ये भी कहा कि यदि वे इसे सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहते तो उन्हें यानी कि एमबीए को बंद दरवाजे के पीछे यूबीटी को बताना चाहिए। अन्य सहयोगियों को सोचना चाहिए कि यूबीटी सीएम पद के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं। अरे मला साडे जिस प्रकार से चुनाव के रिजल्ट के बाद प्रेशर माउंट किया जा रहा है कांग्रेस पे उद्धव ठाकरे पार्टी की तरफ से, उसको कैसे देखते हो? वही मैंने अभी बताया, अभी इसका ही मैंने आंसर दिया कि बार बार महाविकास आघाड़ी में ये उबाटा ही एक पक्ष है जो कहता है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा नक्की करो, मुख्यमंत्री पद की पार्टी नक्की करो, लेकिन महाविकास आघाड़ी के बाकी के जो सहयोगी पक्ष है वो इसके बारे में कोई बात नहीं करते है। उन्होंने इतना तक कहा कि अगर पब्लिकली नहीं करना है तो अंदर कमरे में बैठ के तो भी हमको बताओ कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन करने वाले। इस हद तक जाके वो लोग बात करते हैं। अभी महाविकास आघाड़ी के जो इतर पक्ष है, सहयोगी पक्ष है, उन्होंने सोचना चाहिए कि मुख्यमंत्री पद के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। ये सोचने का वक्त अभी महाविकास आघाड़ी के इतर पक्षों के साथ आया है। कांग्रेस ने बार बार अटैक किया जा रहा है, कांग्रेस ने भी अटैक किया, ये बोलते हुए कि कांग्रेस की लीडरशिप बराबर नहीं खेली हरियाणा में, आपस में झगड़े किए, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, इसकी वजह से। वहीं हरियाणा भाजपा अध्यक्ष पंडित मोहनलाल वड़ौली ने कहा कि दिल्ली में सभी राष्ट्रीय नेताओं से मिलना हुआ है। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की प्रचंड जीत हुई है, उसे लेकर शिष्टाचार भेंट की थी। इसके अलावा कोई बात नहीं हुई है। अभी दशहरे तक किसी भी तरह की कोई बैठक नहीं होगी। आज भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जो जीत हरियाणा प्रदेश में हुई, हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी की जो जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत, उनके संघर्ष की जीत हुई है। और 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जहां जीत कर आए, वहां हरियाणा प्रदेश में 3 विधायक निर्दलीय भी जीत कर आए हैं। उसमें से 2 विधायक, एक गन्नौर से देवेंद्र काद्यान जी जो मेरे दाएं बाजू बैठे हैं, और राइट हैंड को राजेश जून जी जो बहादुरगढ़ से
जनता के आशीर्वाद से विधायक बने हैं। आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास करते हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में जो आस्था व्यक्त की है और इन्होंने आज हमारे जो चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ वहीं रायबरेली कमिश्नर लखनऊ रोशन जेकब औचक निरीक्षण के लिए रायबरेली पहुंची। रायबरेली अपने औचक निरीक्षण के दौरान रायबरेली जिले के तहसीलों में लंबित वाद निस्तारण को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक की। इस पूरे मामले में आई हुई कुछ शिकायतों का भी निस्तारण कमिश्नर ने मौके पर ही कर दिया। वहीं रायबरेली की सदर तहसील में औचक निरीक्षण के बाद मीडिया से मुताबिक होते हुए उन्होंने सलोन तहसील की तरफ लखनऊ कमिश्नर रवाना हो गए। आज तो हम लोग न्यायालयों के निरीक्षण के पर्पज से आया था, तो 1-2 तहसीलों का एसडीएम कोर्ट और तहसीलदार कोर्ट का न्यायिक कार्यों का निरीक्षण, जैसे मतलब वरासत का और पूरा बंटवारा, पैमाइश इत्यादि जो पब्लिक से जुड़े जो कोर्ट केसेस है उसकी समीक्षा कर रहे थे और साथ साथ आईजीआरएस, जनता शिकायतों का निस्तारण और वो सब की समीक्षा कर रहे थे। तो वर्तमान में सदर तहसील का किया है, अब एक आध और भी करेंगे। मैम कुछ रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं डीजीसी रेवेन्यू को लेकर कि उनका रिन्यूअल नहीं, उसके बाद काम चल कर रहे हैं, तो इसलिए क्या मामला है? वो अभी जिले के लेवल पे नहीं पेंडिंग है और जिस तरह पे पेंडिंग है उसको हम लोग परस्यू कर लेंगे। बाकी एक आध अधिवक्ताओं की सुविधाओं को लेकर है, नगर पालिका मुख्यालय की नगर पालिका की कुछ विषय है जो सुना गया है, उसका समाधान करेंगे। बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पाठक के तबादले के बाद बिहार में शिक्षा व्यवस्था का नया मंजर फिर से देखने के लिए मिला है। हम आज बात बिहार के गोपालगंज जिले के भौरे प्रखंड स्थित वदवा बतलिया प्राथमिक विद्यालय की कर रहे हैं, जहां अनुकंपा पर बहाल स्कूल के प्राचार्य मनोज पांडे का तस्वीर आज सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वायरल तस्वीर में सरकारी स्कूल के प्राचार्य शराब के नशे में धुत होकर कभी कुर्सी तो कभी बेंच पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों से जब बातचीत की गई तो ग्रामीण वालों ने बताया है कि हम लोग अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, लेकिन यहाँ के प्राचार्य 1 माह में 15 दिन विद्यालय आते हैं और जब आते हैं तो शराब के नशे में ही नजर आते हैं। अब नशा टूटता है तो लड़खड़ाते हुए बाइक उठाकर वहां से फरार हो जाते हैं, जिस कारण हम लोग इस विद्यालय में अपने बच्चों को भेजने से कतराते हैं। मामला क्या है बंधवा स्कूल का? बंधवा स्कूल का मामला है कि डीओ साहब को कितना बार इसका कंप्लेंट दिया गया। गांव से बार बार शिकायत आ रहा है कि यहाँ के एसएम स्कूल में नहीं रहते हैं, महीने में 1 बार हाजिरी बनाते हैं। लोग डेली के डेली ड्रिंकिंग करके लोग स्कूल में आते हैं, इसीलिए बच्चे कोई अपना भेजना नहीं चाहते हैं इस स्कूल में। कितना कंप्लेंट दिया गया डीओ सर को और भी अधिकारी लोगों को, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी कितना टीचर वहाँ पे उपस्थित है? अभी वहाँ पे टीचर कहने के लिए 3 है, लेकिन वहाँ 2 ही उपस्थित रहते हैं। एक आदमी हाजिरी बना के डेली गायब रहते हैं वहाँ से। इस शराब का क्या मामला है उस स्कूल में हमारा? हाँ, वो बंधवा स्कूल में इस शराब, सरकारी स्कूल में शराब का भी सेवन टीचर लोग कर रहे हैं ऐसा? डेली होता है। उसके लिए जांच के भी मांग किया गया कि उसका लोग जांच किया जाए। वो लोग डेली स्पॉट में पकड़े जाएंगे उस स्कूल में, लेकिन जांच का भी होता नहीं है। वो लोग पी के सोए रहते हैं। उसका प्रोजेक्ट हमारे पास वीडियो है, वो लोग का दारू पी के वो लोग का सोए हुए। बच्चों की संख्या क्या है वहाँ पे? बच्चों की संख्या वहाँ क्या है, 10, 12, 8 यही बच्चे हैं। वो भी बच्चे जो लोग स्कूल नहीं भेज पाते हैं। गांव के लोग को कहते उस स्कूल के हम अध्यक्ष हैं। हमको बार बार बताया जाता है, फोन किया जाता है कि स्कूल में कोई बच्चे नहीं हैं, यहाँ कोई टीचर नहीं है। ये लोग आते हैं दिन भर, कोई गुटखा खा के स्कूल के आगे पूरा थूका मिलता है। बंटी बावली स्कूल के आगे पीछे पूरा फेंका हुआ मिलता है वहाँ। वहीं दतिया में महिला और छात्राओं में आत्म सुरक्षा को बढ़ावा देने और अपने आत्मरक्षार्थ विपरीत परिस्थितियों में अपनी रक्षा करने के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शासकीय लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं ने आत्मरक्षार्थ हेतु जूडो कराटे के कई स्टेप उठाकर उनका प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में कलेक्टर संदीप माकिन, जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव सहित शिक्षा विभाग के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर कलेक्टर
कलेक्टर का कहना है कि इन दिनों नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश हैं कि इस मौके पर महिलाओं और लड़कियों को अपनी आत्मरक्षा के लिए जागरूक किया जाए, उनमें आत्मरक्षा की भावना जगाई जाए। इसी के तहत शक्ति के पर्व पर उनका अभिनंदन किया गया है। कलेक्टर संदीप माकन ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। शक्ति अभिनंदन कार्यक्रम चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और नवरात्रि में शक्ति की आराधना है जी और महिला अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें, समाज में भी उनका एक सुरक्षात्मक अप्रोच हो लोगों में, ये एक गंभीर बात है और ये मैं बिल्कुल धन्यवाद देता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विचारों का कि इस तरह से बच्चों के अंदर खासकर बच्चियों में अपनी सुरक्षा और उसको लेके जो एक खबर रायबरेली से है, जहां लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर छात्रों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। बस चालक की सतर्कता से ये बड़ा हादसा होने से टल गया। बस में बैठे करीब आधा दर्जन छात्रों को हादसे में मामूली चोट आई है। वहीं आपको बताते चले कि तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूली बस को टक्कर मार दी है और वहीं टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर बशरावा में ट्रक चालक को ट्रक समेत हिरासत में ले लिया। वहीं आपको बताते चले कि हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कस्बे के पास की ये पूरी घटना है। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रताप सिंह। ये कहाँ के रहने वाले हैं आप? रायबरेली। किस कॉलेज में पढ़ते हैं? बाबू सुंदर सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी। जिस बस से आप लोग जा रहे थे क्या घटना हुई है पूरी बताएं। एक ड्राइवर जब ड्राइवर आ रहा था पीछे से, उसने पहले हम लोग के ऊपर आरोप लगाया कि आपकी बस ने हमारा शीशा तोड़ा है। आगे लगा दिया उसने बस के जस्ट सामने। उसके बाद थोड़ा बहस हुई, वो आगे चला गया। फिर जैसे हम लोग की बस ने उसको ओवरटेक किया, वो बगल से आके हम लोग की बस में एक्सीडेंट मतलब ठोक दिया, टक्कर मार दी। काफी डैमेज हो गया। कोई चोट तो नहीं हुआ है? थोड़ा बहुत तो उम्मीदों को लगी थी कि सबसे आगे हम लोग बैठे थे। जानबूझ के उसने टक्कर मारी कि उसने हम लोग मेरे सब टूट गया। अंदर बच्चे बैठे थे, उनको काफी झटका लगा जब टक्कर पड़ी है। तो लगभग कितने बच्चे रहे होंगे बस में? लगभग 50 के आसपास। स्टाफ भी था, कॉलेज स्टाफ भी था। 50 लोग। खबर मधुबनी से है, जहां मधुबनी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम बेलही स्थित कुंदन यादव के घर पर कुछ अपराध कर्मी एकत्रित हुए हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन कर ग्राम बलही स्थित कुंदन यादव के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिस छापेमारी के क्रम में कुंदन यादव के घर से चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जयनगर थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिलती है कि बेलही में जो है कुंदन यादव के यहाँ कुछ अपराध कर्मी जो है एकत्रित हो रहे हैं। ये अपराध कर्मी जो है अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का सदस्य है, जो बाबूबरी, खजौली, जयनगर इत्यादि जगहों में चोरी करते थे मोटरसाइकिल का। और इस सूचना के सत्यापन में जो है थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जयनगर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में, और वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी गई। और बेलही कुंदन यादव के आवास से छापामारी के क्रम में गिरफ्तारी किया गया। वहां से कुंदन यादव, बलराम पासवान एवं मनोज कुमार शाह को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद कुंदन यादव से जब सघनता से पूछताछ की गई तो उनके निशानदेही पर जो उसका एक और सहयोगी था रंजीत कुमार शाह, जो सिलरा का रहने वाला है, उसके यहाँ छापेमारी की गई तो उसके यहाँ से 3 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद किया गया। इस प्रकार चोरी के मामले में 5 मोटरसाइकिल, 2 जो है बेलही कुंदन यादव के आवास से और 3 रंजीत कुमार शाह के यहाँ से बरामद किया गया है। और इस संदर्भ में जयनगर थाना कांड संख्या 296/24 दर्ज किया गया है। और बताते चले कि जैसा कि कुंदन यादव, बलराम पासवान एवं अन्य इनके सहयोगी हैं, इनका जयनगर, खुटौना, राजनगर, खजौली इत्यादि थानाओं में विभिन्न कांडों में आपराधिक इतिहास रहा है। इस क्रम में 2 चोरी की मोबाइल भी जब्त किया गया है। तो यह जो है अभी लगातार पर्व त्योहार को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो है एक अच्छी सफलता है और हम लोग लगातार मोटरसाइकिल चोरी का मामला क्यों। बिहार में फिर से रंगदानी का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि राजधानी पटना के डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती अस्पताल के प्रबंधकों से 10 लाख की रंगदारी नहीं देने पर स्टाफ के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं कदम कुआं थाने में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
जैसे मेहनत करके हमारी तरह डॉक्टर बनकर नहीं पढ़ के कमा रहा, उनको इसी तरीके से पैसा कमाना है और समाज में ये बुरे काम करना है और अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है, जो हमको समझ में आता है। डायरेक्ट तो हमारे डॉक्टर सतीश की किसी से दुश्मनी नहीं, ये तो डॉक्टर है और सेवा कर रहे हैं, ठीक है, ना ही इनका किसी से लड़ाई है, ना कोई FIR है। तो ये लोग असामाजिक तत्व है और इन्होंने ऐसी जिंदगी काटी है और उनको यही सब करके अपनी जिंदगी गुजर बसर करना है। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि प्राथमिक दर्ज होने के बाद कानून इस पर सख्त कदम लेगा, ठीक है, और इस पे बात हो चुकी है हायर ऑफिशियल से भी, और वो लोग जो है जरूर सलाखों के पीछे जाएंगे। पैसों की रंगदारी मांगेंगे जी, इसमें पैसे की रंगदारी भी है, कॉल रिकॉर्ड्स भी है, जान से मारने की धमकी भी है डॉक्टर सतीश के लिए, सब कुछ है, एवरीथिंग रिकॉर्ड है, सब कुछ जो है मुहैया करा दिया गया है पुलिस को। पैसे का कोई अमाउंट फिक्स है क्या, कितना पैसा भेजो ऐसा? 10 लाख रुपया डिमांड एक बार किया था वर्बली, और उसके बाद 5 लाख या 1 लाख रुपया मंथली इनको देना है, तभी आपका हॉस्पिटल चलेगा। 1 लाख मंथली ऐसा बोले 5 लाख या 1 लाख की बात थी, मतलब पैसे का डिमांड इनका स्टार्टिंग से जब से आते हैं, डिमांड बहुत सारे कॉल आते हैं, 5-6 महीने पहले निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि देखिए आप काम कर रहे हैं, रिसेप्शन पे गया, मैं यहाँ से बोलता दिन भर में अब तो मेरे पास कॉल कम आते हैं। आप फिजिकल कर रहे हो तो अब तो एक्शन लेना। मुझे एक बड़ा सवाल है कि 3-4 बार आपको धमकी मिल गई, आपके स्टाफ के साथ हमला हो गया, 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए रंगदारी मांगी जा रही है, तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से पटना में इससे पहले भी कई डॉक्टरों की हत्या हो गई है, प्रशासन कुछ करता नहीं, आपको डर नहीं लग रहा है? कैसे आप चला पाएंगे ऐसे में हॉस्पिटल? उसी के लिए कदम उठाया गया है और पुलिस से हमें पूरी उम्मीद है और हमें सरकार से भी उम्मीद है कि सरकार भी इसको सख्ती से लेगी और इसको एक एग्जाम्पल लेके आगे अस्पताल और बाकी बिजनेस करने वाले लोगों को दिक्कत ना हो और जंगल राज वापस न लौटे। बाहरी देखिए, बहुत बहुत बड़ी बात है कि आप एक तो बिहारी हैं, उनको तो आप लाइफ ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं, सब चीज कर भी रहे हैं, और बाहरी लोग जो बिहार में आ रहे हैं उनके सामने क्या इंप्रेशन जाता है कि जब हमारे सामने पिटाते हैं। आप क्या बिहार की छवि बनाने चल रहे हैं? आप कौन सा डेवलपमेंट कर रहे हैं बिहार का? आप ये नुक्कड़ नामे के गुंडों क्रिमिनल को नहीं संभाल पा रहे हैं तो मत चलाइए, सरकार किसी और को दीजिए। हम तो यही बोलेंगे, सरकार का जो काम है उनको डर बिना डर के बोलेंगे। सर आप लोग पुलिस इन्फॉर्म कर रहे होंगे जी, क्या कुछ एक्शन आ रहा है? पुलिस देखिए कल हम लोग ने कर दी गई है और पुलिस ने बोला है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी कई बार धमकी जो आ रही है। हाँ, पहले तो कार्रवाई नहीं हुई, हम भी इसको लेके फॉलो नहीं कर पाए केस को, क्योंकि डॉक्टर बिजी रहता है, किसी की जान बचाने में लगा हुआ। लेकिन ये मतलब कहते हैं कि अंत हो गया, सर ऊपर चला गया, पानी जो है सर ऊपर चला गया और मेरा स्टाफ कॉन्फिडेंस को देगा। फिर हॉस्पिटल के थाना अध्यक्ष ने खुद संज्ञान लिया है? जी, थाना अध्यक्ष ने पूरा सपोर्ट किया है और इस पे संज्ञान लिया है और सारी धाराएं लग गई हैं और इस पे जल्दी गिरफ्तारी चालू हो जाएगी। थैंक यू। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।